ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं विवेक चूड़ामणि। हमने श्लोक नंबर 470 तक लास्ट सेशन में पढ़ा था। तो लास्ट के कुछ सेशन में हमने जीवन मुक्त के लक्षण, प्रारब्ध विचार और ब्रह्म का नानत्व निषेध पढ़ा था। मतलब ब्रह्म एक ही है, दूसरा अन्य कुछ भी नहीं है उसमें, मतलब उसमें प्लूरैलिटी नहीं है, तो उसको कहा गया है नानत्व निषेध। अब आगे के 8 श्लोकों में गुरु जो है शिष्य को उपदेश दे रहे हैं, आत्म अनुभव का उपदेश। क्योंकि यहाँ तक तो गुरु ने पूरा ज्ञान दे ही दिया है, हमें सत स्वरूप से परिचय भी कराया, अच्छे से हमें समझाया, और अब हमें प्रैक्टिकल सुझाव दे रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं जो हमारे इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारी मदद करेंगे। और गुरु हमें कह रहे हैं कि अब तुम स्वयं अनुभव करो। इस ज्ञान का श्रवण मनन हमने कर लिया है, अब बारी आ गई है कि अब हम इसे मनन चिंतन करके स्वयं से इसको अनुभव करें कि ये आनंद स्वरूप क्या है। तो आज का जो टॉपिक है वो है स्वात्म अनुभव उपदेश, गुरु का उपदेश। श्लोक नंबर 472 से हम शुरू करेंगे। शुरू करने के पहले हम मंगलाचरण बोलते हैं। सर्व वेदांत सिद्धांत गोचरम तम गोचरम गोविंदम परमानंदम सद्गुरुं प्रणतोस्म्यहम् सद्गुरुं प्रणतोस्म्यहम्। तो आज का पहला श्लोक है 472 नंबर का श्लोक इस प्रकार है। निरस्त रागा विनिरस्त भोगा शांता सुदांता यतयो महान्तः विज्ञाय तत्त्वं परमे तदन्ते प्राप्तः परां निवृत्तिमात्मयोगात्। तो सबसे पहला शब्द है निरस्त रागा। तो निरस्त रागा का मतलब है जो राग द्वेष से रहित है, जिसमें कोई कामना नहीं रह गई है। तो इस प्रकार जो निरस्त है, मतलब राग द्वेष से दूर हो चुका है। और दूसरा शब्द है विनिरस्त भोगा, मतलब जिन्होंने अपने भोगों को त्याग कर दिया है, ज्ञान से समझकर अब भोगों का त्याग हो गया है, उनकी विषय भोगों की इच्छा समाप्त हुई है। मतलब अब वो बाहरी जगत से अटैच नहीं है और बाहरी जगत से वो आनंद प्राप्त करने की उनकी कोई इच्छा बाकी नहीं रह गई है। तो ये जो दो हैं, निरस्त रागा और विनिरस्त भोगा, जब ये दोनों अचीव हो जाते हैं तो हमारा मन एकदम शांत होता है। तो तीसरी क्वालिटी है शांतः, मतलब जिसने अपने मन पर अच्छी तरीके से काम कर लिया है, तो अब उसका जो मन है इधर उधर नहीं भागता। और इसी को कहते हैं शम युक्त, मतलब मन पर अच्छे से काम कर लिया है। फिर चौथा बोला है सुदांता। सुदांता मतलब जो अपने मन को पुरानी यादों में नहीं भटकने देता, पास्ट में नहीं जाता, मतलब उसे अभी वो दम से युक्त हो गया है। जो हमने साधन चतुष्टय में षट संपत्ति पढ़ा था, उसमें शम और दम पढ़ा था, तो यहाँ वो दम बता रहे हैं। सुदांता मतलब जिसने अपने मन पर सब प्रकार से ठीक से कंट्रोल कर लिया है। फिर है महानता। महानता मतलब जो परमार्थ में लगा हुआ है, वह महात्मा कहलाता है। फिर शब्द आता है यतयः, मतलब जो अपने अभ्यास में, अपनी साधना में लगा है, जिसकी कोशिश जारी है, जिसने अपनी सब इंद्रियों को वश में करने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसा साधक जिसने अपनी मन व इंद्रियों पर काम कर लिया है, वह स्वयं में ही, मतलब सत्य का अनुभव स्वयं ही कर लेगा, परम शांति और आनंद को प्राप्त हो जाएगा। तो ये जो वासना की समाप्ति है, निवृत्ति है, उसके कारण उसका जो मन है संसार की ओर नहीं भागेगा, क्योंकि मन अब एकदम शांत हो गया है, क्योंकि अब उसे अच्छे से समझ में आ गया है ज्ञान का श्रवण करके, मनन चिंतन करके, कि ये जगत परिवर्तनशील है। और अब वह अपने आप को पसंद नापसंद में उलझाए नहीं रखता है, शिकायत नहीं करता है, उसकी शिकायतें सब समाप्त हो गई हैं, वो स्वीकार भाव में है। अब
उसमें यह और वह, मेरा तेरा, यह भी समाप्त हो गया है। मतलब उसका मन जो है पूरा लीन हो चुका है, और इसी को कहते हैं मन का परमात्मा में मिल जाना। तो जब मन इतना साफ हो जाता है, तो ऐसे साफ मन में ही परमात्मा का साक्षात्कार होता है। तो अब हम पहुंचे स्वभाव से स्वरूप तक, हमारी यात्रा चल रही है। अब जब हम मन की बात करते हैं, तो मन में ये अंतःकरण जो है, जिसको हमने सूक्ष्म शरीर में पढ़ा था, अंतःकरण में ही मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार आता है। तो जब भी हम मन की बात कर रहे हैं, तो ये हम पूरे अंतःकरण की बात कर रहे हैं। उसमें जो मन है, जब विचार होते हैं तो वो मन कहलाता है, जब हम निर्णय करते हैं तो बुद्धि कहलाती है, जब हमारी पुरानी यादें जो इकट्ठा हैं उसमें जाते हैं तो वो चित्त कहलाता है। और अहंकार मतलब जब मुझे लगता है ये सब कुछ मैं कर रहा हूँ, मतलब हम मन, बुद्धि, चित्त के ओनर हैं, तो इस प्रकार ये अहंकार काम करता है। तो जब हम मन पर काम कर रहे हैं, तो यहाँ कहने का तात्पर्य है हम अपने पूरे अंतःकरण पे काम कर रहे हैं। तो अंतःकरण में जैसे जब अंतःकरण हमारा क्लियर हुआ, मतलब जब विचारों का हमारे मन पर असर नहीं होना, हमारी बुद्धि में विवेक का जागृत हो जाना, हमारी बुद्धि में क्लैरिटी आ जाना, स्पष्टता आ जाना, और हमारा जो चित्त है जिसमें पुरानी सब यादें इकट्ठा है, तो हमारा चित्त पुरानी यादों में बार बार नहीं जाना, तो पास्ट की बातें हमें डिस्टर्ब नहीं करना। तो जब ये सब होगा तो हमारा अहंकार भी समाप्त हो जाएगा, हमारा मैंपन, मैं कर्तापन समाप्त होगा, जीव भाव समाप्त होगा। तो जिस प्रकार हमारी ये 10 बाहरी इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां, जिससे हम विषयों को परसीव करते हैं, उसी प्रकार ये जो अंतःकरण है ये हमारी अंदर की इंद्रियां हैं। तो जिस प्रकार हम अपने शरीर का तापमान, टेम्परेचर एक बाहर के इंस्ट्रूमेंट थर्मामीटर से मेजर करते हैं, उसको यूज करते हैं, उसी प्रकार जो अंतःकरण है वो हमारे शरीर के अंदर का थर्मामीटर है। तो हमें काम अपने आप पर ही शुरू करना है, हमें बाहर के लोगों को चेंज करने की कोशिश नहीं करना है, हमें अपना टेम्परेचर देखना है। ये कब पॉसिबल होगा? जब हमारी दृष्टि जो है अंदर की ओर मुड़ेगी, जब हमें समझ में आएगा कि सब काम मुझे अपने मन पर ही करना है। तो अब आगे गुरु कह रहे हैं, अपने मोह को तू नष्ट कर और अपने इस परमात्मा आनंद स्वरूप को जान और अपने इस जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर। तो आगे का श्लोक है, श्लोक नंबर 473। श्लोक इस प्रकार है, भवानपीदं परतत्त्वमात्मनः स्वरूपमानन्दघनं विचार्य विधूय मोहं स्वमनः प्रकल्पितं मुक्तः कृतार्थो भवतु प्रबुद्धः। तो यहाँ गुरु कह रहे हैं कि इस प्रकार विवेक से अपने मन का जो मोह है इसको नष्ट करके अपने स्वरूप को जान लो, तुम जाग जाओ। तो जागने को वो बोल रहे हैं कि जितना लंबा हम निद्रा में रहेंगे, जितना हम अज्ञान में रहेंगे, उतना हम सपना देखते रहेंगे, सपने में रहेंगे और सपने को ही सच मानते रहेंगे, सपने में भ्रमित रहेंगे, और उतना हम भयभीत होंगे, दुखी होंगे। तो तुम जाग जाओ, इस ज्ञान से जाग जाओ और अपने जीवन को कृतार्थ करो। तो हमने विवेक चूड़ामणि में ही देखा है कि शुरू के ही कुछ श्लोकों में गुरु ने शिष्य को कहा था कि इस सागर रूपी संसार को पार करने के लिए तरीका है जो मैं तुम्हें बताऊंगा, तू डर मत, तुम भयभीत मत हो। और श्लोक नंबर 471 तक गुरु ने शिष्य को उस भव सागर से पार करने के लिए पूरा पूरा रास्ता बताया, ज्ञान दिया, डिटेल में हमें पूरा ज्ञान दिया गया। तो हमने शुरू किया था साधन चतुष्टय से, विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति से और मुमुक्षु। ये 4 चीजें साधन चतुष्टय में हमें बताई गई थी जो शिष्य के लिए आवश्यक है। और उसके बाद हमें आत्मज्ञान का महत्व बताया, शरीर का वर्णन किया, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, 10 इंद्रियों के बारे में बताया, अंतःकरण चतुष्टय बताया, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, 5 प्राण बताए। फिर अहंकार को डिटेल में हमने पढ़ा।
फिर हमने प्रेम पढ़ा, अनकंडीशनल लव क्या होता है, इनफाइनाइट लव। माया निरूपण पढ़ा हमने, उसमें हमने रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण पढ़ा। अनात्म पढ़ा, आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, बंधन क्या है, और आत्मा अनात्मा विवेक पढ़ा। पंचकोश विवेक पढ़ा। पंचकोश में हमने अन्नमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश पढ़ा। और आत्मा की असंगता के बारे में बात की। मोक्ष क्या है, मुक्ति क्या है, मुक्ति के उपाय क्या हैं, यह सब हमने डिटेल में पढ़ा। फिर हमने ब्रह्म क्या है पढ़ा, जगत क्या है पढ़ा, ब्रह्म भावना पढ़ा, ब्रह्म तत्वमसि पढ़ा हमने डिटेल में। इसके बाद हमने अध्यास निराश पढ़ा, मतलब अध्यारोपण क्या है, सुपर इम्पोजिशन क्या है। वासना त्याग के बारे में पढ़ा, प्रमाद निंदा और असत परिहार पढ़ा। फिर हमने आत्मनिष्ठा के बारे में डिटेल में पढ़ा, अधिष्ठान निरूपण पढ़ा, समाधि के बारे में पढ़ा, वैराग्य निरूपण पढ़ा, ध्यान विधि समझ में आई हमें क्या है, आत्मदृष्टि क्या होती है वह समझ में आया, प्रपंचवाद पढ़ा हमने, आत्मचिंतन पढ़ा और आत्मज्ञान का फल पढ़ा। और साथ ही हमने जीवन मुक्त के लक्षण, प्रारब्ध विचार और नानत्व निषेध पढ़ा। और अब हम आए हैं आत्म अनुभव के उद्देश्य पर। तो यहाँ तक हमें गुरु ने डिटेल में हर एक चीज बताई और हर एक चीज में हमें प्रैक्टिकली बताया कि हम उसे अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो आज का जो आत्म अनुभव उपदेश में गुरु कह रहे हैं कि तुम अपने इस द्वैत प्रपंच से ऊंचा उठ जाओ। मतलब ये जो हम सपने में सोए हुए हैं और सपने को सच मान रहे हैं, इस द्वैत प्रपंच से ऊंचा उठ जाओ और अपने स्वरूप, इस स्वरूप जो आनंद स्वरूप है, परमात्मा स्वरूप है, जो सत स्वरूप है, उसका अप्रोक्ष अनुभव प्राप्त करो। अप्रोक्ष अनुभव मतलब स्वयं से इसका अनुभव प्राप्त करो। तो हमें बार बार बता रहे हैं कि यह जो देह है, मन बुद्धि है, यह जो दृश्य है, ये आत्मा नहीं है, ये सत्य नहीं है। ये जो भी हमें भाव विचार अशुद्ध मन में आते हैं, ये आत्मा नहीं है, ये सत्य नहीं है। पर हमें ये अज्ञानवश बिल्कुल सच प्रतीत होता है, जैसा हमें सपना सच प्रतीत होता है। तो ये बार बार बता रहे हैं कि ये सब कल्पित है, ये सब भ्रम है, भ्रम है। इसका तुम मोह छोड़ दो, इससे अटैचमेंट छोड़ो, यह सब भ्रांतियां हैं। और जो इसको अच्छी तरह समझ जाएगा वह समस्त दुखों से, समस्त भयों से दूर हो जाएगा। तो यह हमें बताया गया। अब और वह मुक्त हो जाएगा। तो मुक्त हमें किससे होना है, अपने दुखों से ही मुक्त होना है, अपने अज्ञान से मुक्त होना है। तो इस बंधन से तू मुक्त होकर परम परमात्मा का आनंद का अनुभव कर और अपने आप को कृतार्थ कर, ऐसा गुरु हमको बार बार बोल रहे हैं। तो हमारी लाइफ में हमें क्या करना है, तो हमें बार बार बताया जा रहा है कि अच्छे बुरे में मत उलझो, वैरायटी में मत उलझो, पसंद नापसंद में अपने आप को सीमित ना करो। कोई भी परिस्थिति से हमको सीमित नहीं हो जाना है। संसार की विविधता में हमें गुम नहीं हो जाना है। जैसे हम गुम हो जाते हैं रूप, रंग, साइज, शेप, इन सब चीजों में हम गुम हो जाते हैं और इन्हीं के कारण हम कंपैरिजन शुरू कर देते हैं। और जहां हमारा कंपैरिजन, तुलना करने लगते हैं हम अपनी किसी दूसरे से या दो लोगों की, तो फिर हम दुखी होते हैं, हम परेशान होते हैं, हम अतृप्त रहते हैं, हमारा मन फिर विचलित रहता है और हमारी शिकायतें शुरू हो जाती हैं। और फिर हम ब्लेम करते हैं, दूसरों को ब्लेम करते हैं, अपना जो भी दुख का कारण है उसका हम ब्लेम दूसरों पर देते हैं। तो हमें यही ध्यान रखना है कि इन सब चीजों से हमें, इन सब चीजों को ज्ञान से समझ कर और अपने मन को चेंज करना है, अकर्ता होना है। क्योंकि हम समझ गए हैं कि जहां जहां हम कर्तापन में रहते हैं, जहां जहां हमें लगता है कि मैंने किया, वहां वहां हम संसार में गुथते चले जाते हैं। क्योंकि फिर हमें दुख होता है, कभी सुख होता है और फिर वो साइकिल शुरू हो जाता है और हम संसार में उलझते जाते हैं। तो हमें अकर्ता की प्रैक्टिस करनी है, थोड़ा थोड़ा कर कर हम शुरू करेंगे। फिर हमें वाणी पर नियंत्रण रखना है। हमें बार बार ये अपने आप को क्वेश्चन करना है कि हमें कितना बोलना है, क्या बोलना है और कहाँ बोलना है। फिर हमें पास्ट और फ्यूचर में नहीं जाना, क्योंकि जब हम पास्ट और फ्यूचर को छोड़ेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे पास कुछ ज्यादा बोलने को रह ही नहीं जाता है।
सिर्फ हमारा होनापन रह जाता है, हमारा प्रेजेंस रह जाता है। मतलब हम सिर्फ प्रेजेंट में क्या कर सकते हैं, अपने होनेपन पर ध्यान रखकर, अपने स्वरूप पर ध्यान रखकर जो भी कर्तव्य कर रहे हैं हम उसको अच्छे से 100% करें। तो हमको दृश्य सब दिखेंगे, हमें सुनाई सब देगा, पर एक ही इंद्रिय है जो वाणी, जो मुंह जो बोलते हैं, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं कि सब दिखेगा, सब सुनाई देगा, पर हमें कितना बोलना है या बिल्कुल भी नहीं बोलना है, वहां हमें ध्यान रखना है। फिर शब्द आता है विदुर मोहम, मतलब मोह। तो इस मोह को खत्म करना है। ये मोह क्या है? तो मोह जो है ये हमारी गलत धारणा जो हमारे मन में आ गई है। क्या है गलत धारणा हमारी? कि मैं शरीर हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं रिच हूँ, मैं पुअर हूँ, मैं गरीब हूँ। अहमता ममता आ गई कि यह मैं हूँ, मेरा हूँ, ये सब कुछ मेरा है, मैं करता हूँ और ये संसार मुझे लूट रहा है, संसार अच्छा नहीं है, मैं सबसे अच्छा हूँ। तो इस प्रकार के जो भी विचार हमें आते हैं ये सब हमारी गलत धारणा है। तो यह सब विचार हमारे मन पर आते हैं, मन में आते हैं, तो हमें काम अपने मन पर ही करना है। सेम चीज जो भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से 18वें अध्याय में पूछा था कि अर्जुन, यह जो पूरा ज्ञान कहा है यह तूने एकाग्रचित होकर सुना, क्या तेरा मोह नष्ट हुआ? तो अर्जुन कहते हैं कि नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, मुझे समझ आ गया, मुझे याद आ गया कि मुझे अपना कर्तव्य का पालन करना है, मुझे अपना क्षत्रिय धर्म निभाना है, जो मैं एक योद्धा हूँ। तो योद्धा, मुझे योद्धा का रोल करना है, कर्म योगी बनकर, अकर्ता बनकर, निस्वार्थ भाव से। निस्वार्थ भाव से मतलब हम यज्ञ की तरह मुझे ये काम करना है। मतलब अपने भाव जो है एकदम शुद्ध रखकर परमार्थिक भाव से हमें कोई भी अपने कर्म करना है। तो इस प्रकार अर्जुन ने उत्तर दिया। तो इस प्रकार हम भी अपने पर काम करेंगे तो हमें भी मुक्ति, मतलब हम बंधन से फ्री होंगे, दुखों से फ्री होंगे, हमें गिल्ट फील नहीं होगा। तो बार बार हमारे मन में क्वेश्चन आता है कि मुक्ति हमें किससे चाहिए? तो मुक्ति यहाँ पर जो हमें समझ में आ रहा है कि हम अपने आप से, अपने अहंकार से मुक्त होंगे, हमारा जीव भाव जो है, कर्तापन जो बार बार कराता है, उससे हम मुक्त होंगे, हमारी गलत धारणाओं से मुक्त होंगे, तो ही हमें उस आनंद की प्राप्ति होगी। तो गुरु हमको कह रहे हैं कि इस ब्रह्म ज्ञान से अपने विवेक को तू जागृत कर और इस अभ्यास में लगे रहने से ही तुझे आत्म अनुभव अवश्य होगा। तो आगे के श्लोक में कहते हैं कि इस मन को हम शांत कैसे रख सकते हैं, ये गुरु हमको फिर से बता रहे हैं। श्लोक नंबर है 474। श्लोक इस प्रकार है, समाधिना साधु विनिश्चलात्मना पश्यात्म तत्वं स्फुटबोध चक्षुषा निःसंशयं सम्यग् वेगशितश्चेत् श्रुते पदार्थो न पुनर्विकल्पयते। तो अपना शांत मन को शांत करने का तरीका बता रहे हैं कि समाधि द्वारा अपने मन को शांत और स्थिर रखो, फिर आत्म तत्व का अनुभव तुम्हें इन ज्ञान चक्षु से होगा। जब हमारा मन एकदम स्थिर हो जाएगा और दृढ़ निश्चय हो जाएगा मन में, तब हमारी जो अंदर की दृष्टि है, आंतरिक दृष्टि, वह जाग जाएगी और हमें आत्म साक्षात्कार होगा। और फिर हमारे मन में किसी भी प्रकार की कोई शंका नहीं रह जाती। हमारे मन में शंका कब रह जाती है? जब हम किसी प्रकार को किसी चीज को ठीक प्रकार से समझ नहीं पाते हैं। जैसे हमने किसी ज्ञान की पुस्तक को पढ़ लिया, ठीक से थोड़ा बहुत समझ भी लिया, पर हम अब उसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई नहीं करके देख रहे, या हम उसको ठीक तरीके से जैसा बोला गया है वैसा नहीं कर रहे। तो जब हम ठीक तरीके से उसको कर नहीं रहे हैं तो हमें रिजल्ट भी ठीक नहीं मिलेगा। रिजल्ट ठीक नहीं मिलेगा तो हमें शंका होती है कि ये जो हमने पढ़ा है ये ठीक है भी कि नहीं। तो जब हमारा ये ज्ञान जो हमारा थ्योरी है उसको हम प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे,
फिर हमको उसका अनुभव होगा, और उस अनुभव को, उस अनुभूति को हम जब महसूस करेंगे, फिर हमें कोई शंका नहीं रह जाएगी। तो यदि हमने श्रुति महावाक्यों को, मतलब उपनिषदों में जो महावाक्य कहे गए हैं, उनको हम जब गहराई से समझेंगे और गुरु के द्वारा जो उनके अनुभव कहे गए हैं उनको हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करेंगे, तब हमारी सारी शंकाएं दूर हो जाती हैं, जिसको लास्ट शब्द में कहा है, न पुनर्विकल्पयते, फिर हमें कोई शंका नहीं रह जाएगी। तो समाधि में तब भी पहुंच सकते हैं जब हम ठीक प्रकार से, हमें ज्ञान की थ्योरी क्लियर होगी। और क्या ज्ञान होगा कि ये जो पंचकोश, ये जो शरीर है, ये मैं नहीं हूँ। ये सब जो भी कुछ हमें लग रहा है गलत धारणा, ये सब मन में हो रहे हैं। मन ही यह मान लेता है कि मैं शरीर हूँ, मैं पंचकोश हूँ, मैं इंद्रियां हूँ। और हमने यह भी देखा है कि जो भी हमारे मन में ख्याल आते हैं वो सब ज्यादातर हमारे शरीर से रिलेटेड होते हैं। तो अब हमें ऐसी कोई प्रैक्टिस करनी है जिसे मन जो है उसमें ये जो ख्याल, शरीर के ख्याल या शरीर के विचार आना बंद हो। तो मन यूजुअली हम देखते हैं, मन में जो विचार आते हैं या तो ये भूतकाल के आते हैं या भविष्य काल के, मतलब मन ज्यादा पास्ट की यादों में रहता है या फ्यूचर की चिंताओं में रहता है। और यह जो मन है, यह कहते हैं ये जीवित भी पास्ट और फ्यूचर की बातों में ही रहता है। और यह मन जो है कभी भी मरना नहीं चाहता। और ये मन, दूसरा जो इसका एक जीवित रहने का कारण है, ये नाम और आकार में बहुत उलझा हुआ रहता है। तो अब हमें ये प्रैक्टिस करनी है, यह दोनों चीजें ना हो। मतलब हमें इस तरह की कोई एक्सरसाइज ढूंढनी है जिससे हमारा मन जो है पास्ट और फ्यूचर से हटे, और जो हमारा मन है ये ज्यादा नाम रूप में उलझे नहीं। तो पहली जो प्रैक्टिस हम कर सकते हैं अपने मन की, कि वो पास्ट और फ्यूचर में नहीं जाए, मतलब हम मन को प्रेजेंट में लगाने की कोशिश करें। तो हमने अभी तक के ज्ञान में पढ़ा है कि मन को प्रेजेंट में हम कैसे लगा सकते हैं। एक हमने प्राणायाम में पढ़ा था कि जब हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, अपनी ब्रीदिंग को काउंट करते हैं, तब हमारा मन फिर इधर उधर नहीं उलझता और हमारे श्वासों पे टिका रहता है। तो ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज करके कुछ हद तक हम अपने मन को प्रेजेंट में ला सकते हैं, और फिर प्रैक्टिस करते करते हमारे मन की वो आदत हो जाएगी। और दूसरा जो था, मन को हम प्रेजेंट में लगा सकते हैं कि नाम जप, जो हमने अपने लास्ट सेशन में देखा, जब हम नाम जप कंटिन्यूअसली करेंगे, हम खुद ही बोलेंगे और नाम स्मरण में, और खुद ही सुनेंगे अपने कानों से, तो हमारी क्रिया शक्ति, मतलब जो हम बोल रहे हैं, और ज्ञान शक्ति जो हम सुन रहे हैं, वो दोनों बिजी हो जाएंगी। तो हमारा मन इधर उधर नहीं भागेगा। फिर धीरे धीरे ये जो हम जप करते हैं, उस शब्दों को भी हम छोड़ देते हैं, और उस शांति में हम टिक जाते हैं। तो हमारा मन जो है इस प्रकार हलचल से शांति में आएगा और शांति में टिका रहेगा। तो इस प्रकार हम अपने मन को प्रेजेंट में ला सकते हैं। और जो दूसरा, कि मन ज्यादा ये नाम रूप में नहीं अटके, आकार में नहीं जाए, तो ये होना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हमको हर चीज का नाम लेते से ही उसका आकार आ जाता है। विचार हम नाम से ही लेते हैं, कुछ ना कुछ नाम हमें हर चीज का पता होता है। तो यह है तो मुश्किल, पर हमारी कोशिश जारी होना चाहिए कि हम इसको किस प्रकार से हम नाम रूप में नहीं उलझें। क्योंकि जहां जहां हम किसी आकार में आएंगे, तो वहां वहां विकार अवश्य पैदा होगा। तो अब हमें ये देखना है कि कौन सी चीज जिसको हम जानते हैं और वो आकार रहित है। तो हम इन 5 तत्वों में से जानते हैं कि जो आकाश तत्व है वो आकार रहित है, और यह आकाश तत्व किसी से भी प्रभावित नहीं होता। तो उसी प्रकार जो इंद्रियों से हम परसीव करते हैं अलग अलग चीजें, और उसका इफेक्ट हमारे मन पे होता है, मन निर्णय लेता है कि ये मुझे पसंद है, ये मुझे नहीं पसंद है। तो अब हमें इस मन को आकाश की तरह बनाना है कि ये मन भी कोई अच्छा और खराब, मतलब पसंद और नापसंद से इफेक्ट नहीं हो। तो हमारे मन को अनुभव होगा, हमें समझेगा कि ये अच्छा बुरा, पर उस अच्छे बुरे का हम लेबल नहीं लगाएंगे,
और हम उसको यह स्वीकार करेंगे कि यह भी ठीक है, वह भी ठीक है, सब ठीक है। क्योंकि जब हम लेबल लगा देंगे ये अच्छा है, ये खराब है, तो हमारे अंदर एक अलग व्यक्तित्व का निर्माण हो जाएगा और फिर हम उसी तरीके से इस संसार को जज करने लगेंगे। और यह करने से हम शरीर से और ज्यादा से ज्यादा आसक्त होते जाते हैं। और हमारा अभी उद्देश्य है कि इस शरीर से हमें अनासक्त होना है। तो अनासक्त होने के लिए जो भी अनुभव आ रहे हैं उसको हम आने देंगे, जाने देंगे, उसको पकड़ के उस पर लेबल नहीं लगाएंगे कि ये अच्छा है, ये खराब है, ये मुझे पसंद है, ये मुझे नहीं पसंद है। तो इस प्रकार आकाश तत्व से हम उस एग्जाम्पल से समझकर अपने मन पर काम करेंगे। अब जैसे आकाश तत्व जो है सबको व्याप्त करके बैठा है, पर किसी से भी लिप्त नहीं होता है, किसी से भी अटैच नहीं होता है। तो इसी प्रकार जो हमारा स्वरूप है, जो सहज हमारा रूप है, वह भी किसी वस्तु, विषय, परिस्थिति से प्रभावित नहीं होता है। तो वही हमें प्रैक्टिस करनी है। तो हमारी साधना जो है यही होगी कि जिस प्रकार आत्मा जो है सच्चित आनंद स्वरूप, जो हमारा स्वरूप है, वह किसी से भी प्रभावित नहीं होता, न जागृत स्थिति से, न स्वप्न से, न सुषुप्ति से, पर सबका साक्षी रहता है। उसी प्रकार मन में जो सभी विचार आएंगे, उन उन सभी विचारों से हमें प्रभावित नहीं होना है। इसी की प्रैक्टिस हमें कंटिन्यूस करते रहना है। और इसी से हमारा जो मन है वो निश्चल होगा, मतलब शांत होगा। और इस शांति को हमको बरकरार रखना है। पर यह जो अनुभव होगा किसी से भी प्रभावित नहीं होना, इसको हमें बार बार कंटिन्यूस प्रैक्टिस करनी होगी। मतलब एक टॉनिक की तरह इसको हमें रोज करना पड़ेगा, अपने मन को ये टॉनिक देना पड़ेगा कि सब कुछ चेंजेबल है, पर मैं इन सब से अलग हूँ, मैं अनचेंजेबल हूँ, मैं परमानेंट हूँ, और इस चेंजेबल प्रकृति का असर मुझ पर नहीं होना चाहिए। और यह हमें मिलेगा बार बार जब हम ज्ञान का श्रवण मनन चिंतन करेंगे, सत्संग बार बार हम सुनते रहेंगे। तो ऐसे हमारा मन शांत और निश्चल होगा। और ऐसे शांत और निश्चल मन में ही परमात्मा या हमारे स्वरूप का हमें दर्शन होगा। और तभी ये श्रुति के महावाक्यों का या इस ज्ञान की पुष्टि होती है। अब ये सब तभी होगा जब हम जो भी कुछ ये पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, उसका हम उस पर हमें पूरी तरह विश्वास हो, उस पर हम पूरी तरह सहमत हो, हमें पूरा पक्का हो कि जो भी कुछ ये हम पढ़ रहे हैं यह बिल्कुल सत्य है। आत्मा जो है वो मूल है, ब्रह्म जो है मूल है, वही एक सत्य है। बाकी जो भी कुछ है वह सब उस पर अध्यारोपित है। और जब हम ये बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि ये जीव क्या है, जो मैं अपने आप को जीव बोलता हूँ, ये जीव क्या है, ये जगत क्या है, ये ईश्वर क्या है, और इन तीनों का जो मूल है, सबस्ट्रेटम है, बेस है, वह क्या है। तो जब हमें ये समझ जाएगा कि जीव, जगत, ईश्वर, इन सब का जो मूल है वो ब्रह्म है और वह एक ही है, अन्य कोई दूसरा नहीं, तब हम इस ज्ञान को और इस अनुभूति को कर पाएंगे। अब ये जो स्व अनुभूति बोली है, यह स्व अनुभूति ही सबसे बड़ा प्रमाण है कि हम आनंद स्वरूप हैं और मुक्ति और मोक्ष है। तो यही अगले श्लोक में बताया है, श्लोक नंबर 475। श्लोक इस प्रकार है, स्वस्या विद्या बंध संबंध मोक्षात् सत्य ज्ञानानंद रूपात्मलब्धौ शास्त्रं युक्तिर्देशिकोक्ति प्रमाणं च अंतः सिद्ध स्वानुभूति प्रमाणम। तो ये कह रहे हैं स्वस्य अविद्या बंध संबंध मोक्षात्, मतलब जब अपने अज्ञान मतलब गलत धारणाओं के बंधन से मुक्ति हम पाते हैं, तब इस सत आनंद स्वरूप आत्मा की हमें प्राप्ति होती है। और तभी हम शास्त्रों का मतलब श्रुति यहाँ जो बोला है, शास्त्र और उपनिषद को कहा है, युक्ति मतलब लॉजिक, और गुरु आचार्यों के कथन, ये सब प्रमाण है कि इन सब से हमें मदद मिल रही है और इन सब से ही हम अपनी यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं। पर
इन सबसे जो बड़ा प्रमाण है वो स्व की अनुभूति। जब हम इसको स्व अनुभव करेंगे तो जो स्वयं का अनुभव है, जिसको हम अप्रोक्ष अनुभव कह रहे हैं, जो अपने अंतःकरण की एकाग्रता से ही प्राप्त होगा, यही सबसे बड़ा प्रमाण है, यही सर्वोपरि है। इससे बड़ा प्रमाण और कुछ नहीं हो सकता। तो यहाँ पर इस श्लोक में मोक्ष की परिभाषा हमको दी गई है। तो फर्स्ट लाइन में जो बोला है, अविद्या बंध संबंध मोक्ष, मतलब अविद्या से जो बंधन है उससे मुक्ति हमें प्राप्त करनी है। तो अविद्या क्या है? अंधकार। अंधकार के कारण रस्सी की जगह सर्प दिखा, जिसके कारण हम भयभीत हुए। तो अंधकार जो हुआ अविद्या, और अंधकार जो हुआ आवरण शक्ति जो तमोगुण के कारण है, उसके कारण रस्सी की जगह सर्प दिखा। तो रस्सी नहीं दिखी वहां तक ठीक है, पर रस्सी ना दिखी पर हमारे अंदर रजोगुण है, तो वो एक विक्षेप शक्ति डालता है कि कुछ तो है, तो कुछ ना कुछ उसको उसका नाम देना है, कुछ ना कुछ उसको दिखना चाहिए। तो रस्सी के आकार का उसको पता है सर्प है, तो इस विक्षेप शक्ति रजोगुण के कारण हमें सर्प दिखा। अब जब हमें सर्प दिखा और हमने उस सर्प को देखकर हमें भयभीत हुआ, हम डर गए, पर हम उसी को सच मान रहे हैं, सर्प को। तो ये जो भय है यह बंधन का कारण है। तो इस भय से ही हमें मुक्त होना है, और इस भय से ही जब हम मुक्त होंगे उसी को कहते हैं मोक्ष, या हम बोलते हैं निर्भयता। तो भागवत पुराण में यही सबसे पहले आता है कि हमें निर्भय बनाता है ये ज्ञान। गोपियां निर्भय थी, ये बार बार भागवत कथा में हम समझते हैं। तो प्रकाश से अंधकार नष्ट होगा और रस्सी जो है, मूल जो है, वही दिखाई देगा। तो जो सत्य का ज्ञान हमें होगा, सत्य का ज्ञान होने पर जो अविद्या है उसका नाश होगा, और सत सहज ब्रह्म स्वरूप हमारे सामने आत्म स्वरूप आता है। तो जिस प्रकार प्रकाश आते से ही हमें रस्सी ही दिखेगी, सर्प तो कहीं है ही नहीं, पहले भी नहीं था और अभी भी नहीं है, बाद में भी नहीं रहेगा, और हमें उस मूल रस्सी का दर्शन होता है। तो उसी प्रकार ज्ञान प्रकाश से, इस सत ज्ञान से हमें अपने सत स्वरूप आत्मा का दर्शन होगा। आत्मा स्वरूप हमें साफ साफ स्पष्ट दिखाई पड़ता है। आत्मा जो सत्यम ज्ञानम अनंतम जिसको कहते हैं। सत्यम मतलब जो तीनों काल में रहता है, पास्ट में भी है, फ्यूचर में भी है और आज भी है। ज्ञानम जिसके प्रकाश में अन्य सभी ज्ञान सम्मिलित हो जाते हैं, मतलब सबका ज्ञान जो है। अनंतम मतलब जो असीम है, सीमा रहित है, वही ब्रह्म है। सत्यम ज्ञानम अनंतम। तो ये जो आत्म तत्व की हमें ज्ञान प्राप्ति हुई है, उसका जो प्रमाणिक सूत्र है, तो वो है हमारे शास्त्र, मतलब उपनिषदों में जो भी जीवन मुक्त के हमें महावाक्य बताए हैं, वह महात्माओं के कथन और युक्ति, इन्हीं को, महावाक्यों को और गुरु के वाक्यों के को और अनुभवों को जब हम युक्ति से रीजनिंग करेंगे, एनालाइज करेंगे, तब हमको समझेगा। और फिर इससे भी बढ़कर जो है वो है हमारी स्वयं की अनुभूति, अपरोक्ष अनुभूति। यही अंतिम प्रमाण है और यही बेस्ट प्रमाण है। तो एग्जाम्पल देते हैं, जैसे दूसरों के अनुभव से हम सिर्फ एक अनुमान लगा सकते हैं। जैसे कोई कहेगा हमको कि हम नर्मदा दर्शन करने गए थे और वहां पर हमने देखा कि जो जल है बहुत ही निर्मल है, शीतल है, स्वच्छ है, वहां की वायु बहुत ही स्वच्छ और सुंदर है। पर यह हम सुनकर सिर्फ एक अनुमान लगा सकते हैं, पर जब हम खुद दर्शन को जाते हैं तब हमको समझता है कि वो किस जल की, किस नर्मदा दर्शन की, किस वायु की और किस स्वच्छता की बात करते हैं। तो उसी प्रकार कोई दूसरा अपने हमें सुख दुख बताता है, तो या कोई अपनी घटना बताता है और उसका अनुभव हमारे साथ शेयर करता है, तो वह हमें इतना नहीं समझ में आता, पर जब वही घटना हमारे साथ घटित होती है तब हमें उसका प्रत्यक्ष अनुभव होता है। तो प्रत्यक्ष अनुभव को ही यहाँ अप्रोक्ष अनुभूति का है, मतलब स्वयं का अनुभव, और स्वयं का अनुभव ही सबसे बड़ा प्रमाण है। तो इसी को आगे नेक्स्ट श्लोक में और स्पष्ट किया है। श्लोक नंबर है 476। श्लोक इस प्रकार है,
बंधो मोक्षश्च तृप्तिश्च चिन्तारोग्य सुधादयः स्वेनेव वेद्या यच ज्ञानम् परेशामानुमानिकम्। तो पहला शब्द है बंधन, फिर है मोक्ष, तृप्ति और चिंता। तो बंधन, मोक्ष, तृप्ति, चिंता, फिर बताया स्वास्थ्य अथवा भूख आदि, प्यास। भूख आदि मतलब भूख और प्यास। तो ये सब जो बताए हैं, बंधन, मोक्ष, तृप्ति, चिंता, स्वास्थ्य, भूख और प्यास, यह सब जो है हम स्वयं के द्वारा ही इनको जाना जा सकता है। हमारी स्थिति इन सब में, भूख प्यास में, ये दूसरा अनुभव नहीं कर सकता। दूसरा तो सिर्फ हमारे भूख प्यास बंधन मोक्ष का एक अनुमान ही लगा सकता है। तो और दूसरा, दूसरे को हम अपना अनुभव दिखा भी नहीं सकते हैं कि मैं कितना दुखी हूँ या मुझे कितनी भूख लगी है, कितनी प्यास लगी है। तो जिस प्रकार भूख प्यास और चिंता का अनुभव हमारा व्यक्तिगत, हमारा पर्सनल अनुभव होता है, उसी प्रकार जो आत्मा का अनुभव है, सत्य का अनुभव है, वह भी हमारा स्वयं का निजी अनुभव होगा। स्वयं का ही यह अनुभव लेना, आत्मा का अनुभव लेना, इसी को अपरोक्ष अनुभूति कही गई है। तो फिर से एक एग्जाम्पल से समझाते हैं कि जिस प्रकार हम किसी को एक्सप्लेन करते हैं कि आम फल जो है बहुत ही स्वादिष्ट है, बहुत ही मीठा होता है, तो सामने वाला पूछेगा कितना मीठा होता है, कैसा मीठा होता है, क्या रसगुल्ले की तरह मीठा होता है? तो हम बोलते नहीं नहीं नहीं। तो वो पूछता है अंगूर की तरह मीठा? तो हम बोलते नहीं नहीं, खट्टा मीठा तो होता है पर अंगूर की तरह नहीं होता। तो हम उसको समझाते रहेंगे, उसको नहीं समझेगा। उसको आम का मीठापन, आम का स्वाद तभी समझेगा जब वो खुद आम को चखेगा, खुद आम को खाएगा और उसका स्वाद ग्रहण करेगा। तो उसी प्रकार आत्म अनुभूति स्वयं जब हम करेंगे तब हमको उसका अनुभव होगा। तो आगे के श्लोक में बताते हैं कि ज्ञान प्राप्ति के लिए शास्त्रों के वाक्य, गुरु के कथन, साथ में ईश्वर की कृपा भी बहुत जरूरी है, वह होनी चाहिए। तो आगे का श्लोक इस प्रकार है, श्लोक नंबर 477। तटस्थिता बोधयन्ति गुरवः श्रुतयो यथा प्रज्ञेवतरे विद्वान् ईश्वरानुग्रहीतया। तो बोल रहे हैं कि गुरु और शास्त्र हम शिष्यों को सत्य का केवल एक निर्देश ही दे सकते हैं, सिर्फ डायरेक्शन ही दे सकते हैं। इसलिए जो शिष्य है उसके लिए उनका उपदेश ज्ञान जो है सिर्फ अनुमान मात्र ही होता है। अब शिष्य को गुरु से उपदेश तो मिल गया, एक अनुमान मिल गया, मतलब एक डायरेक्शन मिल गया, एक रास्ता उसको मिल गया, और उसको यह भी पता है कि मेरा डेस्टिनेशन क्या है, मेरा गंतव्य स्थान क्या है, मुझे कहाँ जाना है। तो शिष्य को दो चीजें प्राप्त हो गई, गुरु और शास्त्रों के द्वारा उसको डायरेक्शन मिल गया, उसको रास्ता मिल गया, और उसको उसका उद्देश्य कहाँ जाना है, वो डेस्टिनेशन मिल गया। तो अब शिष्य की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी यात्रा स्टार्ट करे। तो अब हमें अपनी गाड़ी स्टार्ट करनी है। जैसे हम जीपीएस शुरू करते हैं, डेस्टिनेशन डालते हैं, तो जीपीएस उसका हमें रास्ता बता देता है, पर अब हमें गाड़ी स्टार्ट करके चलाना शुरू करना पड़ेगा, तभी हम उस रास्ते को कवर करके अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगे। तो गुरु भी यही कह रहे हैं कि रास्ता तुम्हें पता चल गया, कहाँ जाना है पता है, अब अपनी यात्रा शुरू करो। तो गुरु कह रहे हैं अपने विवेक से अपने पर काम करो, इन शास्त्रों के महावाक्यों को समझो, गुरु के उपदेश से निर्देशन लो। और अब विवेकशील जो साधक हैं वह भी इसी प्रकार करते हैं। जो विवेकशील होते हैं वो गुरु के ज्ञान को और शास्त्रों के कथन को ही प्रमाण मानकर आगे बढ़ते हैं, और फिर वे अपने स्वयं के विवेक को यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं? वो स्वयं के विवेक को, जो उनका कर्तापन है, अहंकार जो होता है वह सब उनका समाप्त होता है, वो अपने ऊपर काम करते हैं। जब वो अपने ऊपर काम करेंगे, मतलब स्वयं पर अपनी कृपा करेंगे, फिर कहते हैं ईश्वर की कृपा फिर बहुत जरूरी है, और तभी ईश्वर की कृपा होती है
और ईश्वर की कृपा होने के बाद ही आपको इस आत्म अनुभूति की प्राप्ति होगी। तो हमारा काम है, हमें अहंकार रहित होना है, मतलब अपने ऊपर काम करना है, अकर्ता बनना है, क्योंकि जहां जहां हम कर्ता बनते हैं हमें अहंकार आता है। तो अहंकार रहित होना है, अकर्ता होना है। ये जो हमें बार बार होता है, मैंने किया, मुझे पता है, मैं ज्ञानी हूँ, मैं अनुभवी हूँ, मैं तो इतने जगह सत्संग सुनती हूँ, यह हमें इन सब चीजों को अहंकार ही कहा जाता है। और इन सब चीजों को हमें धीरे धीरे हटाना है समझकर। तो जो साधक होता है उनमें यह सब कुछ नहीं रह जाता, उनको ज्ञान होता है, वो जागृत होता है, पर उसमें यह अनुभव कि मैं जागृत हूँ, मैं जानने वाला हूँ, यह भाव उसमें नहीं आता। सिर्फ उसमें सत्य ही रह जाता है। मतलब हम जो त्रिपुटी बोलते हैं, ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय, ये त्रिपुटी समाप्त हो जाती है और सिर्फ एक ही सत्य रह जाता है। त्रिपुटी में हमने पढ़ा था ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय। ज्ञाता मतलब नोअर, मतलब जानने वाला, जैसे हम ज्ञाता हैं भी जानने वाले। फिर है ज्ञान मतलब नॉलेज, जिसके द्वारा हम उसको समझते हैं, थ्रू विच वी अंडरस्टैंड, वो है नॉलेज। फिर है ज्ञेय, ज्ञेय ज्ञेय मतलब जानने योग्य, जिसको हमें जानना है। तो इस प्रकार त्रिपुटी समाप्त हो जाती है, मतलब कोई जानने वाला नहीं रह जाता, मुझे पता है ऐसा कोई नहीं रह जाता, यह सब समाप्त हो जाता है। सिर्फ ज्ञान जो सत्य है वह शेष रह जाता है। और यह सब संभव है सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की कृपा से। तो हमारे पर ईश्वर की कृपा भी होनी चाहिए, तभी हमें अनुभूति होगी। और ईश्वर कृपा होगी कैसे, यह भी हमने जान लिया है। जब हम स्वयं पर काम करते रहेंगे, अपना आध्यात्मिक अभ्यास में हम लगे रहेंगे, अपना अभ्यास हम निरंतर अपने अभ्यास में पोषण करते रहेंगे, और लंबे समय तक जब ये अभ्यास निरंतर चलता रहेगा, तो एक दिन अवश्य ईश्वर की कृपा हम पर होगी और हम अपना कल्याण कर सकेंगे। इसी जीवन में हम अपना कल्याण कर सकते हैं। तो अब आगे के श्लोक में गुरु बताते हैं स्व अनुभूति जो है, वो स्व अनुभूति क्या है। तो स्व अनुभूति से हम परमात्मा के सम्मुख होंगे। तो सम्मुख वर्ड हम बहुत सुनते हैं अपने डेली रूटीन में, तो समझते हैं कि ये सम्मुख को क्या बता रहे हैं। श्लोक नंबर है 478। स्वानुभूत्या स्वयं ज्ञात्वा स्वमात्मानम् अखण्डितम् संसिद्ध सम्मुखं तिष्ठेत् निर्विकल्पात्मनात्मनि। मतलब जब अपने अखंड स्वरूप आत्मा का बोध हम स्वयं में, अपने स्वयं के अनुभव द्वारा हमें होता है, तब आत्मा और हम आमने सामने होते हैं, एक दूसरे के सम्मुख होते हैं। तो जब हम भक्ति भाव में होते हैं, बहुत प्रेम में होते हैं अपने इष्ट के साथ, और जब हम अपने इष्ट की का पूजन करते हैं, भोग लगाते हैं, श्रृंगार करते हैं, तब हमने कई बार ऐसा अपने आप से हम बोलते हैं कि हम भगवान के सम्मुख हुए, हम अपने इष्ट देव ईश्वर के सम्मुख हुए, सम्मुख होकर हमने दर्शन किया। तो सम्मुख का मतलब है कि हम उसमें मिल गए, मतलब एक दूसरे में मिल जाना ही है सम्मुख होना। तो इस प्रकार जब देह मन बुद्धि भाव विचार दृश्य, इन सब से हम विवेक द्वारा, ज्ञान द्वारा जब हम इन सब से परे चले जाएंगे, मतलब इन सबको जब हम असत सिद्ध कर देंगे, उस समय हम ब्रह्म के सम्मुख हैं। मतलब हम, मैं और ब्रह्म आमने सामने हैं, मतलब मैं जो हूँ वो ब्रह्म में लीन हो गई। तो यह जो अवस्था है ब्रह्मलीन की, इस अवस्था में सिद्ध पुरुष जो हैं वो कैसे रहते हैं, वो निर्द्वंद रहते हैं, वो द्वैत रहित रहते हैं। निर्द्वंद मतलब उनको कोई कंफ्यूजन नहीं है, द्वैत रहित मतलब अब वो एक में है, अद्वैत भाव में, दूसरा कोई नहीं। उनमें अहमता ममता इदमता ये सब नहीं रह जाता, वे अहंकार रहित होते हैं, निरअहंकारी। किसी को भी वो कुछ प्रूव करने की कोशिश नहीं करते, वह संग्रह नहीं करते, जितना आवश्यक है उतना ही लेते हैं, यूज करते हैं। वे अकर्ता और अभोक्ता होंगे, किसी भी परिस्थिति से वे प्रभावित नहीं होते,
वे सहज रहते हैं, वासनाएं शंकाएं उनकी सब समाप्त हो जाती हैं, और जरा भी उनको ये भाव नहीं आता कि मैं लोगों की भलाई के लिए ऐसा करूं, या मैं ये कितना कर सकता हूँ, या मेरे से कितने लोगों का भला हो रहा है, कितने लोग बेनिफिट हो रहे हैं। ऐसा भाव उनके मन में बिल्कुल नहीं आता, क्योंकि अब ये जो सिद्ध पुरुष हैं, ये जो महात्मा हैं, ये भलाई बुराई पाप पुण्य इन सब से ऊंचे उठ गए हैं, इन द्वंद्वों से ऊपर उठ गए हैं, वे अद्वैत में आ गए हैं, मतलब डुअलिटी से ऊपर आ गए, द्वंद्वों से वो मुक्त हो गए हैं। पर यदि किसी में ऐसी भाव अभी भी है कि अ, अ, लोगों की भलाई का ख्याल है कि मैं क्या करूं लोगों की भलाई का, तो वो अभी भी संसार से अटैच है, वो अभी सिद्धि तक पहुंचा नहीं है। तो इस प्रकार आत्म अनुभवी जो होते हैं, वे अपने विवेक से, अपनी दृढ़ता से और ईश्वर की कृपा से आत्मा का अनुभव कर पाते हैं। किसी दूसरे द्वारा किया गया जो अनुभव होता है, वो हमें सिर्फ अनुमान मात्र ही काम आता है। जैसे हमने समझा भी, सुख दुख पीड़ा आदि का अनुभव स्वयं स्वयं को ही होता है, हमें दूसरों को दिखाया भी नहीं जा सकता, नहीं उसका हम वर्णन कर सकते हैं। तो इसी प्रकार जो आत्मा का अनुभव है, वो किसी को हम दिखा भी नहीं सकते, वो किसी को दिखाया नहीं जा सकता, नहीं उसे वर्णन किया जा सकता है, उसको वर्णन करने के लिए शब्द ही नहीं है, और वह कर भी नहीं सकता उसका वर्णन। उसको स्वयं का अनुभव करके ही समझता है कि यह अनुभव क्या है। तो किसी को आत्मा अनुभव हो गया है और हमें ये जानना है कि उसको आत्मा अनुभव हो गया है, तो उसकी कोई विधि नहीं है, और हमको किसी को ये जज भी नहीं करना है कि किसको कितना अनुभव हुआ है। हाँ, हो सकता है जो गुरु होते हैं वो इन सिद्ध महात्माओं के या इन साधक के रहन सहन से, व्यवहार से जान लेते हैं कि उसको आत्मबोध हो गया है। अन्य कोई विधि नहीं है इस आत्मा किसको कितना अनुभव है जानने के लिए, और हमें इसको जानना भी नहीं है। अब हम आते हैं आज के अंतिम श्लोक पर, और इस अंतिम श्लोक में ये बता रहे हैं कि ये जो सभी हमारे वेद हैं, उनका जो अंतिम भाग है उनको कहा जाता है उपनिषद, और उपनिषदों में ही वेदों का सार है, इसलिए उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है, वेदों का अंत, इसलिए उसे वेदांत कहा जाता है। तो यहाँ पर जो आज के इसमें गुरु वेदांतों का सार बता रहे हैं, और इस श्लोक में बताने जा रहे हैं। श्लोक नंबर है 479। श्लोक इस प्रकार है, वेदांत सिद्धांत निरुक्तिरेषा, ब्रह्मेव जीव सकलं जगच्च, अखंड रूप स्थितिरेव मोक्षो, ब्रह्म द्वितीये श्रुतयः प्रमाणम्। तो कह रहे हैं जो वेदांत शास्त्र है यही अंतिम निर्णय है। वेदांत का सिद्धांत यही कहता है कि सर्वम खलिविदम ब्रह्म, मतलब जीव और संपूर्ण जगत ब्रह्म ही है, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो इस श्लोक के द्वारा गुरु जो है हमारे उपनिषदों का सार बता रहे हैं और अपना उपदेश पूरा कर रहे हैं। तो सबसे पहले कह रहे हैं जीव ब्रह्म ही है, और ये जो संपूर्ण जगत, यह द्वैत प्रपंच भी केवल ब्रह्म ही है, और कोई भी अन्य पदार्थ है ही नहीं। तो फिर हमारे में क्वेश्चन आता है, फिर जगत को मिथ्या क्यों कहा गया है? जो हम श्लोक पढ़ते हैं ना, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, तो इसको जगत को मिथ्या इसलिए कहा गया है क्योंकि हम जो है इस जगत को नाम रूप से देखते हैं, और वही नाम रूप को हम सत मान लेते हैं और मूल ब्रह्म को भूल जाते हैं। तो इसी श्लोक की दूसरी लाइन है, पहली है ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, और दूसरी लाइन है जीवो ब्रह्मेव ना परः, मतलब ब्रह्म जो है वही अकेला सत्य है, और ये जो जगत है ये असत है, और ब्रह्म और जीव में कोई फर्क नहीं है, कोई भेद नहीं है, ब्रह्म सब कुछ ब्रह्म ही है। इसलिए हमें द्वैत रहित इस ब्रह्म में रहना है, जहां नानत्व नहीं है, जहां प्लूरैलिटी नहीं है, सिर्फ शून्य है। तो उस ब्रह्म का अनुभव पाना ही मोक्ष कहा गया है। तो यहाँ फिर से हमें क्लियर करते हैं कि यह जो मोक्ष है यह कोई स्थान नहीं है,
जहाँ हमें जाना है, जहाँ जाने की हमें तैयारी करनी है, बल्कि ये जो मोक्ष है यह है ब्रह्म भाव में लीन रहना, इसी को मोक्ष कहा गया है। तो जिस प्रकार सपने से जागने पर हम जागृत अवस्था में लीन हो जाते हैं, सपने में जो भी कुछ हम देखते हैं वो सब जागृत अवस्था में लीन हो जाता है, और सपने में देखने वाला जो सपने में रहता है वो जागृत होते से ही जो जाग स्थिति है उसमें आते ही वह उसको लगता है यही मोक्ष है, यही रियल है। तो उसी प्रकार साधक जो है अपनी साधना, अपनी एकाग्र चित्ता, अपने दृढ़ निश्चय के साथ इस ब्रह्म में लीन हो जाता है, वह अद्वैत में रहता है। द्वैत का जो अभाव है उसी को सत्य का है, वही अद्वैत है, और यही सत्य की अनुभूति है। मतलब वो अब उसमें दो का भाव नहीं रह गया, वो एक ही रह गया है। तो इस प्रकार अब हमारे लिए यहाँ से सीख है, हमको टेक होम मैसेज क्या है कि हमने अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू रखनी है। हमें किसी भी प्रकार का बीच में कुछ भी हमें शंका आए तो फिर से उस शंका को पार करके हमें यात्रा शुरू रखनी है, इस यात्रा में रुकना नहीं है और अपने मन पर काम करते रहना है। पर हम कई बार ऐसा सुनते हैं कि हम करते हैं, पर बार बार हर सत्संग के बाद हमें ये सुनने को मिलता है यह तो बहुत डिफिकल्ट है, यह तो हमसे हो ही नहीं पाएगा, अरे यह तो हमारे बस की बात ही नहीं है, अरे यह तो सिर्फ सुनने में ही अच्छा लगता है, किया नहीं जाता, प्रैक्टिकल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। या फिर ये बोलते हैं कि ये जो वेद उपनिषद शास्त्र हैं ये बहुत ही डिफिकल्ट है, कुछ समझ में नहीं आता। तो यह सब जो है हम ही अपने आप को ऐसे शब्द बोलकर अपने आप को बांध रहे हैं, ये भी एक काल्पनिक बंधन है जो हम आलस के कारण या हम मेहनत नहीं करना चाहते इसलिए ऐसा कहते रहते हैं। हम ऐसा बार बार कहते रहेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो हमें ये बोलना बंद करना है कि ये डिफिकल्ट है, ये बोलना हमें बंद करना है, पर अपनी यात्रा शुरू करनी है, धीरे धीरे अपने पर काम करना है और अपनी यात्रा को शुरू रखना है। तो जब हमारी यात्रा निरंतर शुरू रहेगी और सत्संग के द्वारा, उपनिषद शास्त्रों के द्वारा, ज्ञान के द्वारा हम अपनी यात्रा, अपने अभ्यास को पोषण करते रहेंगे, तो एक न एक दिन ईश्वर की कृपा हमारे पर अवश्य होगी और हम अपना कल्याण कर पाएंगे, हमारे इस जीवन का उद्देश्य जो है वह हम प्राप्त कर सकेंगे। तो यहाँ तक जो है गुरु ने स्व अनुभव का उपदेश दिया, तो आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।